पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 स्क्वाड और ओडीआई स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है, जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैदान में उतरेगी। अब उसमें T20 में बाबर आजम की वापसी हुई है, नसीम शाह की भी वापसी होगी और ये बात तो कंफर्म थी। मैंने अपने चैनल पर ये खबर कवर कर रखी है। बहुत से मीडिया चैनल्स और डिजिटल चैनल्स ये खबर ब्रेक कर चुके थे कि बाबर आजम की वापसी होगी, सो वो तो हो गई। लेकिन उसके साथ ही हारिस रऊफ और मोहम्मद हारिस को ड्रॉप कर दिया गया। उसके साथ साथ हारिस रऊफ के इम्कानात थे कि वो कंटिन्यू होंगे T20 के अंदर, लेकिन उनको भी ड्रॉप कर दिया गया है। अब्दुल समद की वापसी हुई है, सुफियान मुकीम को ड्रॉप कर दिया। जो मुझे हर्ट करी चीज, सुफियान मुकीम को ड्रॉप कर दिया गया। उधर ओडीआई सीरीज में भी काफी खिचड़ी पका चुके हैं यहाँ पर पीसीबी। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको ओडीआई में रखा गया और T20 में नहीं, और T20 से निकाल के ओडीआई में कुछ इस तरह का ना भगदड़ और खिचड़ी बनाकर रख दी है पीसीबी ने। इस पर पूरी डिटेल में बात करते हैं और जानने की कोशिश भी करेंगे किसको ड्रॉप किया और क्यों किया और किसको इन किया और क्यों किया। लेकिन अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं पाकिस्तान T20 स्क्वाड जो कि अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उतरेगी, जो कि 28 तारीख से स्टार्ट होगी। कप्तान सलमान अली आगा होंगे। उसके बाद अब्दुल समद की वापसी हुई है। यार ये बंदे को न्यूजीलैंड सीरीज के बाद उसने वहां पर परफॉर्म भी किया, इसके बावजूद उसको ड्रॉप कर दिया गया, जबकि 1 साल कैरी भी किया। अब विद परफॉर्मेंस भी ड्रॉप किया जाता है, ये अलग ही चीजें हमारे बोर्ड में। इसका अभी तक कोई लॉजिक जो वो कहीं भी समझ नहीं आता। ये पीसीबी या फिर मैनेजमेंट या फिर सिलेक्टर ही समझ सकते हैं ये क्या लॉलीपॉप है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जी अबरार अहमद। ये बंदा कंटिन्यू हुआ है T20 के अंदर, इसको नहीं ड्रॉप किया गया। फहीम अशरफ को भी कंटिन्यू किया गया है क्योंकि, और उसके साथ हसन नवाज को लाया गया। फिर मोहम्मद नवाज हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर को T20 में शामिल किया गया और उसके साथ मोहम्मद सलमान मिर्जा को भी लिया गया है चांस के तौर पर कि किस तरह का परफॉर्म करते, जबकि एशिया कप में 2 मैचेस उनको मिले थे। उसके बाद है नसीम शाह, और नसीम शाह की यहाँ पे वापसी है T20 के अंदर फाइनली। आप देखते हैं कि नसीम शाह कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं T20 के अंदर, अपनी जगह कायम रख पाते हैं या नहीं। उसके बाद साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब है। साइम अयूब को मुसलसल फ्लॉप होने के बावजूद, चाहे वो सीरीज हो बांग्लादेश के खिलाफ हो, ट्राई सीरीज हो या फिर एशिया कप हो, मुसलसल फ्लॉप जाने के बावजूद उसको फिर भी चांस दिया गया है। और जबकि मोहम्मद हारिस को ड्रॉप कर दिया गया और साइम अयूब को चांस दिया गया। शहनशाह अफरीदी हैं, उस्मान खान विकेट कीपर को दोबारा से शामिल कर लिया गया है, उनको फिर मौका दिया गया है T20 के अंदर। उसके बाद है उस्मान तारिक, और ये कुछ स्क्वाड रहेगी T20 की जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर पर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका अनाउंस की है। इसमें अब सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सवाल मैं उठाना चाहूंगा कि फखर जमान को ड्रॉप कर दिया गया है T20 से। ये चीज मानने में आती है कि उसका जो स्ट्राइक रेट था वो बहुत कम था, फॉर्म नहीं थी, लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया गया है T20 से, क्योंकि हालांकि शॉर्ट प्लेटफॉर्म है, वहां पे वो बंदा मार भी सकता है। अगर 10-15 बॉल्स के ऊपर वो आपको 40-50 रन दे जाता है तो फिर आपको उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन ड्रॉप कर दिया जी अगेंस्ट। अब नजर डाल लेते हैं जी हमारी ओडीआई स्क्वाड जिसके कप्तान शाहीन शाह अफरीदी हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले रात गई तब्दील कर दिया गया था कप्तान और मोहम्मद रिजवान को रिमूव कर दिया गया था कप्तानी से। शाहीन शाह अफरीदी हैं जी कप्तान है। उसके बाद बाबर आजम है, अबरार अहमद है, ओडीआई में भी आपको नजर आएंगे और T20 में भी। फहीम अशरफ ओडीआई प्लस T20 दोनों स्क्वाड में ही आपको नजर आएंगे। फैसल अकरम की यहाँ पर वापसी करवाई इन्होंने, ये एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद फखर जमान T20 में नहीं है, ड्रॉप कर दिया गया, जबकि फखर जमान को शामिल किया गया है ओडीआई में जस्ट। हारिस रऊफ भी हैं और हसीबुल्लाह लेफ्ट आर्म बैट्समैन जो है उनको शामिल कर लिया गया है, उनको भी मौका दिया गया है। उसके बाद हसन नवाज हैं, हुसैन तलत हैं, परफॉर्मेंस नहीं है एशिया कप में, लेकिन इसके बावजूद उसको ओडीआई में जो है वो शामिल कर लिया गया। उसके बाद है मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, उसके बाद वसीम जूनियर है, नसीम शाह है, साइम अयूब है। साइम अयूब को ओडीआई में भी रखा गया और T20 में भी रखा गया है कि यार तुझे हम मौका दे रहे हैं, परफॉर्म कर ले। और एंड पे है जी हमारे T20 का कप्तान जो है सलमान अली आगा। अब बात करें तो हुसैन तलत
कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन खुशदिल शाह को ड्रॉप कर दिया गया। अब खुशदिल शाह तो चलो ड्रॉप हो गए, लेकिन हुसैन तलत की जगह कैसे बनती है इसका कोई पता नहीं है। और हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह और फैसल अकरम को मौका दिया गया है यहाँ पर ओडीआई की स्क्वाड में अगेंस्ट श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की सीरीज के खिलाफ। सो यही स्क्वाड आपको श्रीलंका के खिलाफ भी नजर आएगी जो ट्राई सीरीज होगी, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो कि आपके मुल्क में ऑलरेडी टेस्ट सीरीज खेल रही थी, क्योंकि दूसरा टेस्ट तो हम हार चुके हैं। सो ये कुछ स्क्वाड है जिसमें जिन लोगों को निकाला गया वो भी मैंने आप लोगों के सामने रखे, और जिनको रखा गया वो भी सामने रखे, उनकी परफॉर्मेंस पे भी बात की। अब आपने अपनी ओपिनियन जरूर देनी है कमेंट बॉक्स के अंदर, और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।